अपने अंदर से एक सवाल जरूर उठता है, और नहीं उठता है तो उठना चाहिए कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। प्रणाम। कुछ यूं ही मैं एक कहानी लाया हूं आज। हर सफलता की ना एक कहानी है। वो सफलता एक यात्रा करके ही कहीं मंजिल को प्राप्त करती है। मुझे वो यात्रा से रूबरू होना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कहीं अगर पहुंचा है ना तो एक संघर्ष भरी उसकी यात्रा है। उस यात्रा से उस यात्रा की कहानी से ना मैं जुड़ना चाहता हूँ और मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। ऐसी एक कहानी जयपुर की थी जिसने मुझे आवाज़ लगाई और एक दिन चुराया इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी आपाधापी है तो कहानियों के लिए वक्त निकालना मुश्किल सा पड़ रहा है। मैंने मजमून आपको बता दी कहानी की कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जयपुर की कहानी है, एक चाय वाले की कहानी है। बामुश्किल एक दिन चुरा पाता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि यात्रा पे निकलना नहीं हो पा रहा है। और यात्राएं जो है ना वो अनुभव से साक्षात्कार कराती हैं। एक ऐसे ही अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो जिंदा कहानी है गुलाब जी चाय वाले की। उन्नीस 1947 में जयपुर शहर के मध्य में एक बहुत छोटी सी चाय की दुकान की शुरुआत की थी गुलाब जी ने। उनके काम के प्रति उनकी शिद्दत ने उनको शोहरत दिलाई। जैसे वो दुकान चल पड़ा उसके कुछ वर्षों के बाद उन्होंने एक नियम साध लिया कि सुबह 200 लोगों को करीब चाय और ब्रेड मस्का मारकर वो निःशुल्क देना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारी ज़रूरतमंद सुबह उनके यहाँ तांता लगाने लगे और दोपहर को 200 लोगों के करीब भोजन का निःशुल्क उन्होंने व्यवस्था शुरू किया। ये कहानी मैंने पढ़ा कहीं। मैं बोला कि मैं इनसे मिलूँगा ज़रूर। कुछ मालूम नहीं था, जयपुर की ओर निकल पड़ा। जयपुर गया, उस जगह पे गया। मैं सौभाग्यशाली ना रहा क्योंकि अभी कुछ माह पूर्व वो पंचतत्वों में विलीन हो गए। मैंने देखा फिर उनकी वो सारी चीज़ों को और वहाँ साक्षी बना। जी हाँ, आज उनके बेटे और पोते हैं उस गुलाब जी चाय वाले को चला रहे हैं। वो एक ब्रांड बन चुका है। उसकी 2 आउटलेट हैं जयपुर में। जो एक तो गुलाब जी जहाँ थे वहाँ तो वो मूलतः उसी स्वभाव और उसी श्रृंगार के साथ वो दुकान गतिमान है। और एक जगह जयपुर में ही एक जगह और नया आउटलेट उनका खुला। वहाँ भी ये नियम है, वहाँ सुबह बन और चाय निःशुल्क। और दूसरे वाला जहाँ गुलाब जी ने शुरुआत की थी उस जगह से वहाँ पे भोजन, मध्याह्न भोजन निःशुल्क अनवरत उनके नहीं रहने के बाद भी जारी है। उनके पोते से बात हुई मेरी, उन्होंने अवगत कराया हमें कि और कहा कि नहीं, ये जो दादाजी की विरासत है इसको हम आगे लेके जाएंगे। बात महज चाय वाले की, वो चाय की यात्रा की नहीं है। वो जो एक संवाद स्थापित करके गए ना गुलाब जी, समाज और उनके व्यापार के शीर्ष पे जाने के बावजूद कि हाशियों के लोगों के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, उसको निर्वाह करना पड़ेगा और कर सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा मूल स्वभाव है, वो करना है। अगर आपका कभी जाना हो जयपुर तो आप ज़रूर गुलाब जी चाय वाले के स्टॉल पे जाएं क्योंकि वो एक संघर्ष की यात्रा है और समाज को क्या देना चाहिए ये बोध भी है। अपने अंदर से एक सवाल ज़रूर उठता है, और नहीं उठता है तो उठना चाहिए कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो वो मेरी हैं। सोसाइटी को उससे क्या, जो हाशिए पे हैं उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या। गुलाब जी चाय वाले जो है ना वो आज नहीं रहे। उनकी कहानी मैं आपके सामने बोलता भी नहीं अगर वो जो निःशुल्क की एक जो लंबी यात्रा उन्होंने शुरू की थी अपने जीवन काल में और उनके पोते उसका निर्वाह कर रहे हैं। ये हमें दिखाता है
कि हम चाहे किसी भी स्थान पे क्यों न पहुंच जाए, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है और उसे पूरा करना होगा। यथाशक्ति तथा भक्ति, हमारा सामर्थ्य जिस रूप में है उसी रूप के अनुरूप हमें समाज के लिए आगे बढ़ना होगा। और गुलाब जी चाय वाले ये उसका जीवंत प्रमाण है। कुछ ऐसी ही जीवन को राह दिखाने वाली कहानियों के संग आपके पास आता रहूँगा। आपसे आग्रह है कि हौसला देने में कंजूसी ना करें, हौसला दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यात्राएं करूँगा, नए अनुभवों से साक्षात्कार करूँगा, उन अनुभवों के निचोड़ कर निकाल कर आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूँगा। प्रणाम।